अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS201P प्रैक्टिकल की आपके साथ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर फर्स्ट शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 10 जून 2022 है। तो इसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि आपने असाइनमेंट को ड्यू डेट पर सबमिट करवाना है। आपकी असाइनमेंट करप्टेड नहीं होनी चाहिए और आपकी असाइनमेंट कॉपी नहीं होनी चाहिए। मीन कि आपने इसको यूनिक बनाना, तो वो यूनिक बनाने का तरीका बताऊंगी कि आपने कैसे इसको राइट करना है। तो सॉफ्टवेयर जो अलाउड किए गए हैं वो डेव C++ है। अगर आप गूगल पे जाएं और डेव C++ राइट करें तो विंडोज़ के लिए विंडो 10 है या 64 बिट है। तो जो सा भी वर्जन होगा आपका तो वह उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं कि इस असाइनमेंट के करने के ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव है हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। हम इनपुट से यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। दूसरा, हाउ टू यूज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस रोल टू सोल्व कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को हम सोल्व करने के लिए कौन से ऑपरेटर प्रेसिडेंस रोल यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है हाउ टू यूज़ इफ स्टेटमेंट एंड लूप्स। लूप जैसे वाइल, डू वाइल लूप हो गए। इफ स्टेटमेंट को आप कैसे यूज़ करते हैं वो आप यहाँ सीखेंगे। हाउ टू डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉल फंक्शन। कैसे उसको डिक्लेयर कर रहे होते, कैसे डिफाइन कर रहे होते और कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं वो। यहाँ पर आपने असाइनमेंट को सबमिशन करने का रूल बताया गया कि आपने जस्ट .cpp फाइल में सबमिट करवाना। अगर किसी और जैसे डॉक और डॉक्स फॉर्मेट जो है और या JPG वगैरह जिसमें भी अगर सबमिट करवाए तो उससे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद ये लैब 1 to 3 है। नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का सिनेरियो दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमने अपने असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की में ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इट बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन द प्रोग्रामर वांट टू राइट कोड दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस और कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। मीन इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस भी आ रही होती है और कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस भी आ रहे होते हैं जब एक प्रोग्रामर इसको कोड में राइट कर रहा होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन एंड डिसाइड हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ही हमें बता रहा होता है कि आपने सबसे पहले किस वैल्यू को इवेल्युएट करना है, किसको। जैसे कि अगर स्टेरिक प्लस या ब्रेसिस आ जाए तो सबसे पहले हम ब्रेसिस को सोल्व करके नीचे हम आएंगे तो तब आपको समझ आ जाएगी। इन प्रोग्रामिंग सर्टन ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस देन अदर्स। कुछ प्रोग्रामिंग में ऐसे ऑपरेटर है जिनकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है, मीन कि उनको पहले सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैज़ हायर प्रेसिडेंस दैन एडिशन ऑपरेटर। मीन अगर मल्टीप्लिकेशन का पहले आ गया है और ऑपरेटर और उसके बाद एडिशन का आया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यही जस्ट दोनों अगर हमारे पास आए तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन उसमें ऐड कर देंगे। This means when a programmer encounter an expression involve both the multiplication and addition operator, the multiplication operator will take priority over the addition operator. कि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है वो एडिशन ऑपरेटर के ऊपर प्योरिटी ले लेता है, क्योंकि उसको हाई प्रेसिडेंस मिल जाती है। सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा एंड इट विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। इस वजह से वो कैलकुलेट फर्स्ट किया जाता है। नाउ कीपिंग इन माइंड द ऑपरेटर प्रेसिडेंस रोल यू आर required to write a C++ program that will calculate the value of equation given below। तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये बताना है कि कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 दी गई है इज इक्वल है x प्लस बी ओवर मीन ये 3a जो है हमारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रेसेस सॉल्व की जाएंगी, उसके बाद इसको प्लस किया जाएगा, फिर डिवाइड। इसके बाद इक्वेशन 2 में भी ऐसे ही है। इक्वेशन 2 में ये है कि सबसे पहले क्या है, ये ब्रेसेस सॉल्व की जाएंगी, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, और इसको फिर बाद में माइनस कर दिया जाएगा। इक्वेशन 3 में ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाएगा, ब्रेसेस को सॉल्व किया जाएगा कि यहाँ पर 2 के साथ b है, ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये इसके साथ आपस में प्लस होंगे, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाद में ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ ये वैल्यू इसके साथ माइनस हो जाएंगी, प्लस किया जाएगा 2 7 8
इनके 2 7 8 2D को इस आपस में मल्टीप्लाई के बाद में प्लस और इसमें फिर वो ऐड कर दिए जाएंगे। 2 7 प्लस ए की 3 है, ये पहले ब्रेसेस सोल्व करेंगे हम। तो ये ए की 3 27 को किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया है द कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन यू नीड टू कैलकुलेट डिक्लेयर फंक्शन कॉल्ड। तो आपने फंक्शन कॉल के लिए कैलकुलेट इक्वेशन रिजल्ट का जो फंक्शन है वो यूज़ करना है। जो यहाँ पर फंक्शंस बताए जाएंगे वही आपने नेम वहाँ यूज़ करने होंगे अपने प्रोग्राम में। दैट विल डिस्प्ले द कैलकुलेट रिजल्ट ऑफ इक्वेशन ऑन द स्क्रीन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आइट्रेशन का मतलब होता है कि इसने कितने लूप में चलना होता है। आइट्रेशन मान है मेंशन इन टेबल्स, जैसे कि फर्स्ट टाइम की ऐसे आइट्रेट होगा जब वहाँ पर वैल्यू दी जाएगी। यहाँ नीचे उन्होंने मैक्स रिजल्ट के नाम से बताया हुआ है कि जब फंक्शन कॉल आपने डिक्लेयर करना है उसको, उसके बाद मैक्स रिजल्ट फंक्शन कॉल करना है विच रिसीव द रिजल्ट ऑफ द इक्वेशन एज आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्ले द इक्वेशन विद द मैक्सिमम रिजल्ट। मीन कि जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे वहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट पर वो शो कर देगा। तो इसके बाद ये वाली वैल्यू हैं जो उन्होंने बताई हुई है आइट्रेशन 2 पर, ये वैल्यू शो करवाएगा ऐसे। डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर कैलकुलेशन, वाई और येस और एंड पर नो होगा। तो यहाँ पर वाई राइट किया हुआ है। तो अभी मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ। तो सोल्यूशन मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपने जब भी अपना प्रोग्राम लिखना है डेव C++ में, तो आपने हैश इंक्लूड IOStream यूज़ करना है। ये इसकी हेडर फाइल होती है। यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप कमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर वॉइड कैलकुलेशन इक्वेशन रिजल्ट आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मीन थोड़ा सा कैलकुलेट, इसमें कैलकुलेशन लिखा है, आप कैलकुलेट लिख सकते हैं। इक्वेशन रिजल्ट इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, ये वाला जो है। तो मैंने इसको डाटा टाइप जो दी है वो फ्लोट दी है, फ्लोट A, फ्लोट B, फ्लोट C, फ्लोट D और फ्लोट X। आप इसको कोई सी भी दे सकते हैं। A B C की जगह पर चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू, Y Z X कुछ भी जो आप चाहें। इसके बाद वॉइड मैक्स रिजल्ट के नाम से हमने ये फंक्शन कॉल किया है और फंक्शन को हमने वैल्यू दी है फ्लोट इक्वेशन 1, फ्लोट इक्वेशन 2 और फ्लोट इक्वेशन 3 है। यहाँ पर अब हमारा मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया, जहाँ पर हमने 4 एक स्ट्रिंग ली है DDD, मैंने उसको नेम दिया। आप इसका ये नेम चेंज कर सकते हैं वे अपनी जो असाइनमेंट है उसको यूनिक बनाने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट इक्वेशन रिजल्ट, कैलकुलेशन ऑफ इक्वेशन रिजल्ट को यहाँ पर जो हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई थी नीचे, ये वाली वैल्यू वो हम इसको आइट्रेशन देनी है ना कि फर्स्ट टाइम पे ये वाली कॉल हो, सेकंड पे ये। तो फर्स्ट पे हम इसको ये राइट करेंगे, सेकंड पे ये। तो यहाँ पे हम अपने असाइनमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पे कैलकुलेशन जो इक्वेशन रिजल्ट है उसमें ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू राइट करेंगे। उसके बाद हम डू की लूप्स लाएंगे। यहाँ पर हमारी डू स्टार्ट हो जाएगी। सी आउट हम करेंगे, डू यू वांट टू एंटर मोर डाटा, वाई फॉर येस एंड फॉर नो हम करेंगे। सी मीन का हम डाटा जो ये वाला DD है ये हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे, मीन यूज़र से वो ले रहे होंगे। इफ़ DD इज इक्वल हम करेंगे y, स्मॉल y यूज़ करेंगे और एंटर लगाएंगे। DD इज इक्वल y ग्रेटर मीन की कैपिटल भी यूज़र एंटर कर सकता है। तो ये क्या करेगा कि एंड ऑपरेटर चेक करेगा, अगर दोनों इक्वेशन ठीक होगी तो फिर वो हमारे एग्जीक्यूट कर देगा ये जो आउटपुट की वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन, अब हम इक्वेशन रिजल्ट में सेकंड वैल्यू लगाएंगे जो हमने नीचे वाली पढ़ी थी वो। उसके बाद एल्स, तो ये ब्रेक कर देगा कि ये दोनों हैं तो चल जाए, वरना अगर कोई और वैल्यू यूज़र प्रेस करे, जैसे y के अलावा ABCD कुछ भी प्रेस करे, A प्रेस कर दे, तो फिर भी हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम वाइल में जाएंगे। वाइल में हम दोबारा वो DD4 जो हमने स्ट्रिंग ली थी उसमें हम y और एंड ऑपरेटर DD असाइन करेंगे उसको y। तो वॉइड कैलकुलेशन इक्वेशन रिजल्ट फ्लोट A, फ्लोट B, फ्लोट C, फ्लोट D, फ्लोट X, इसको यहाँ पर हम राइट करेंगे वाइल में। तो फ्लोट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ भी आप इक्वेशन का नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेंशन करते हेयर आई यूज़ द, यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिख के आप जो यहाँ पे नाम यूज़ करेंगे
कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, AC, BC या कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि हाँ, हियर आई यूज़ द इक्वेशन नेम दिस, जो भी आप यहाँ पे राइट करेंगे। अगर फर्ज करें आप BC लिखते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हमारा जो हमने ऊपर वो वैल्यूज़ पढ़ी थी वो इक्वेशन 1 में वो राइट करेंगे। सेकंड में इक्वेशन 2 में सेकंड वाली वैल्यू, और इक्वेशन 3 में तीसरी वैल्यू जो हमारा 2 के साथ स्टेरिक हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे जो वैल्यू जैसे आनी थी, ये यहाँ पर है ये वाली x प्लस बी, और ये b/3a है। तो पहली इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे अपने असाइनमेंट में कि सबसे पहले x प्लस बी होगा, उसके बाद स्लैश मीन के 3 नीचे है, तो क्या होगा 3a के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद x प्लस बी जब प्लस हो जाएगा इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह सेकंड इक्वेशन वहाँ से देख के हम लिखेंगे और इक्वेशन 3 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी है इक्वेशन 1 को सी आउट करवाएंगे, इक्वेशन 2 को सी आउट किया, हमारा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा होगा। इक्वेशन 3 को ऐसे हम वहाँ पर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे मैक्सिमम रिजल्ट के नाम से, जो हमने बनाया था इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो जो आपने नाम रखा होगा इक्वेशन का, तो ऑलरेडी जितने जहाँ जहाँ आप यहाँ पे इक्वेशन का नेम यूज़ करेंगे EQU का, तो आप उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, मैक्स रिज़ल्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने वर्ड मैक्स रिज़ल्ट के नाम से फंक्शन को कॉल यहाँ पर किया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लोट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और यहाँ पर हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे। तो इफ़ की स्टेटमेंट में क्या होगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड ऑपरेटर इक्वेशन 1, मीन कि इक्वेशन जो 1 है ग्रेटर देन इक्वेशन 2 के, एंड इक्वेशन 1 ग्रेटर देन इक्वेशन 3 के, मीन कि इक्वेशन 1 2 से और 3 से बड़ी है तो सी आउट करवा दो इक्वेशन 1 इज़ मैक्सिमम या ग्रेटर भी कह सकते हैं आप यहाँ। एल्स इफ इक्वेशन 2 इक्वल है ग्रेटर देन इक्वेशन 1 के एंड इक्वेशन 2 ग्रेटर देन इक्वेशन 3 की। यहाँ पर बात की जा रही है कि इक्वेशन अगर 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से बड़ी है तो यहाँ पर प्रिंट करवा दे इक्वेशन 2 रिजल्ट इज़ मैक्सिमम। तो नेक्स्ट है एल्स, अगर ये दोनों नहीं है तो एल्स क्या करवाए, सी आउट इक्वेशन 3 रिजल्ट इज़ मैक्सिमम। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप विंडोज से F11 भी प्रेस कर सकते हैं या एग्जीक्यूट पे जाकर इसको एग्जीक्यूट कंपाइलर रन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसको सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आपने फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एज पे जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर भी आप इसका जो भी नाम रखेंगे, जिस पाथ पे रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे कहीं भी, तो आपने इसको ऐसे जस्ट सेव कर देना, तो ये सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट के ऊपर जाएंगे, कंपाइल अकेला भी कर सकते हैं, उसके बाद रन करेंगे। हम कंपाइल और रन इकट्ठा करूँगी। मैं कंपाइल होने के बाद इसकी आउटपुट जो स्क्रीन शो होनी है वो शो हो जाए, ताकि हम वाई प्रेस करें हमारा आउटपुट रिजल्ट शो हो जाए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन शो हो गई है। तो यहाँ पर हम अगर प्रेस करते हैं वाई और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी। अगर नेक्स्ट हम फिर वाई प्रेस करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो फिर ये हमारे पास वैल्यू। अगर यहाँ पर मैं एक्स वाई सपोज यहाँ पर वी प्रेस करती है, कोई भी वैल्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोसेस एग्जिस्ट आफ्टर 62.34 सेकेंड विद रिटर्न वैल्यू 0, क्योंकि हमने इसको वॉइड दिया था तो इसलिए हमें रिटर्न वैल्यू 0 कर रहा है। तो ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर फिर भी इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।